तरंग युवा तरंग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझ सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। संकट के समय तुझ सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस युवा तरंग में। प्रभु आपको आशीष दें और इन वचनों के द्वारा आपको प्रोत्साहित करें। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, बेटे बेटियों, हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और हम सांसारिक रूप से उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास जरूर करते हैं और कभी कभी हम सफल होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मौका आता है जब हमें लगता है कि कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। ऐसे में हम प्रभु के पास जाते हैं। और हम कैसे प्रभु के पास जाते हैं? कभी कभी आधा अधूरे मन से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमें याकूब के पत्र के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है। याकूब कहते हैं कि आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। पुराने विधान में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, वो है शमूएल की मां हन्ना का उदाहरण, जो प्रभु के मंदिर में प्रभु के सामने एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। इतनी गहराई से प्रार्थना कर रही थी कि उसके होंठ हिल रहे थे। हमारी प्रार्थनाओं में गहराई होना जरूरी है और हमारी प्रार्थनाओं में गहराई तब आएगी जब हमारा विश्वास होगा, भरोसा होगा कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है और सुनी जाएगी। अपने जीवन में जब भी आप प्रार्थना करते हैं, गहरी प्रार्थना कीजिए, ध्यानपूर्वक वचन को सुनिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। आज हम मनन चिंतन करेंगे कि कैसे क्रोध के कारण, इस नकारात्मक भावना के कारण हमारे भाई बहन, हमारे मित्र बहुत सारी गलतियों में पड़ जाते हैं और अपने जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, ये क्रोध बहुत ही खराब चीज़ है जो कि आपकी आत्मा का विनाश करता है, आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ले आता है। आज हम देखते हैं हमारे जीवन में हमारे भाई बहन बहुत सारे गलत बातों में फंस जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं में उलझ जाते हैं और उनसे निकल नहीं पाते। और इस क्रोध की वजह से लंबे अरसे तक भाई
बहन से बात नहीं करते, माता पिता आपस में बात नहीं करते। तो ऐसी चीज़ों के कारण हम हमारी आत्मा को विनाश की ओर ले जाते हैं। देखिए वचन क्या कहता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 22, जहाँ वचन लिखा है, चिड़चिड़ा व्यक्ति झगड़ा पैदा करता और क्रोधी बहुत से पाप करता है। जब हम चिड़चिड़ा जाते हैं, क्रोध करते हैं, तो वचन कहता है क्रोधी व्यक्ति बहुत से पाप करता है। और क्रोध के समय शैतान ज़्यादा हरकतें हमारे जीवन में करता है और क्रोध कभी भी किसी का भला होने नहीं देता। जैसे कि हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में काइन और हाबिल दोनों भाई थे, लेकिन ईश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। फलस्वरूप काइन को क्रोध आ गया और उस क्रोध के आवेश में उस काइन ने अपने भाई की हत्या कर दी। प्यारे मित्रों, ये क्रोध के कारण एक भाई की हत्या हो गई। आज बहुत सारी जगह में इस क्रोध की वजह हत्या और ना जाने कौन कौन से पाप हो जाते हैं। और क्रोध के कारण आज बहुत सारे लोग ना केवल शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रोगों से ग्रसित हैं। आजकल इस क्रोध के कारण लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि लोग हार्ट अटैक आ जाता है, बीपी की शिकायत हो जाती है, ऐसे ना जाने कितने सारे बीमारियों से ग्रसित होते हैं। प्यारे मित्रों, आइए हम इन सारे क्रोध और ऐसी सारी भावनाओं को त्यागें और ईश्वर के प्रेम से हम भर जाएं। देखिए क्रोध के बारे में वचन और क्या कहता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 29, जो देर से क्रोध करता वह समझदार है, क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। मतलब जो क्रोध करता है वो मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। आप अपने जीवन में क्रोध को धारण ना करें। और ये क्रोध के कारण बहुतों ने बहुत सारे लोगों का दिल को दुखाया होगा, बहुत सारे लोगों के दिल को चोट पहुंचाया होगा और ऐसा करने से हमें कोई फायदा नहीं होता है। और हम देखते हैं कि याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 में वचन में लिखा है, हम सब बारंबार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रखता है। जब हमारी जीभ में नियंत्रण है, धैर्य है, आत्मसंयम है, हम क्रोध नहीं करते, तो हम पहुंचे हुए व्यक्ति हैं और ईश्वर की आशीषें हमें मिलेंगी। पद संख्या 3 में वचन कहता है, यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवा में लगाम लगाना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु की कृपा से भरे रहना चाहिए कि हमारी जीवा से एक पाप ना हो, हमारे शरीर से एक पाप ना हो, हम क्रोध के आवेश में पाप में ना गिरे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 27 पर संख्या 3 और 4 में वचन कहता है, पत्थर भारी होता है और बालू वजनदार, किंतु मूर्ख का क्रोध इनसे भी अधिक भारी होता है। इस वचन का अर्थ हम समझेंगे यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15, जहां वचन लिखा है, जो बैर करता है वो हत्यारा है और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। तो जब हम बैर करते हैं हम सब हत्यारे के सदृश हो जाते हैं। जब हम क्रोध करते हैं हम हत्यारे के सदृश हो जाते हैं और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। यदि हम इसी तरह आचरण करते रहें, इसी तरह हम व्यवहार करते रहें, अपने माता पिता से झगड़ते रहें, अपने भाई बहन से लंबे अरसे तक बात ना करें, प्यारे मित्रों, आप और हम अनंत जीवन के अधिकारी कैसे बन सकते हैं? आप और हम यीशु से कैसे हम मिल सकते हैं? ये कतई संभव नहीं है। हमें ईश्वर के प्रेम के लिए तरसना होगा, हमें ईश्वर के प्रेम से भरना होगा। और हमने देखा उत्पत्ति ग्रंथ में कैसे काइन और हाबिल के बीच में जो दो भाई थे, लेकिन ईर्ष्या और क्रोध की वजह से हाबिल की हत्या हो जाती है। और क्रोध इतना खतरनाक है, आज के समय में भी यही घटना बार बार होती है, हमारे परिवारों में, मित्रों के बीच में। और हम
रोज अपनी जुबान के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपने कटु वचन के द्वारा हम एक दूसरे को हत्या करते हैं, प्रहार करते हैं और इस प्रकार हम एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं और सबसे ज्यादा प्यारे मित्रों, हम अपनी ही हानि करते हैं। और जब हम क्रोध करते हैं, हम सोचते हैं हम समस्या का समाधान करते हैं। मैं कहती हूं जब हम क्रोध करते हैं, हम समस्या का समाधान नहीं, परंतु हम एक नई समस्या को जन्म देते हैं और हमारी बातों को और भी उलझा देते हैं। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 26 और 27 में वचन कहता है, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे, शैतान को अवसर नहीं दे। बाइबल भी हमें सिखाती है कि हमें कितने देर तक क्रोध रखना है। सुबह से शाम तक हमें क्रोध ठंडा कर देना है। लेकिन हम में से कई लोग क्रोध के साथ सो जाते हैं, गुस्से में सो जाते हैं, बात नहीं करते और अगले दिन उसी गुस्से में हम सुबह भोर में उठ जाते हैं और तब हमारे साथ होता क्या है? शैतान हमारे साथ रहता है, शैतान हमारे हृदय में निवास करता है। तो हम हमारे जीवन में इस क्रोध को बढ़ावा देते हैं और यह पौधा पनप करके पेड़ बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही गलती हम हमारे जीवन में करते हैं और हमारा स्वभाव बदलते जाता है और हम कटु पे कटु स्वभाव में जीते रहते हैं और हमारे मुख से मधुर वाणी नहीं, कटुवाणी निकलती है। और ये कटुवाणी इसी कारण होती है क्योंकि हमारे जीवन में हमने क्रोध को, गुस्सा को स्थान दिया है। याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 में वचन कहता है, जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रखता है। तो जब हम गलत बात नहीं करते तो हम हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण में रख सकते हैं। और जब हम क्रोध करेंगे, मान लीजिए प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को छोटा बनाएंगे। लेकिन जब हम इस क्रोध को त्यागते हुए क्षमा को, जो यीशु ने सिखाया, क्रूस पर टंगे हुए यीशु ने क्षमा देते हुए प्रार्थना करना सिखाया, ऐसा प्रार्थना करेंगे और क्रोध को हमारे जीवन से हटाएंगे, हम यीशु की दृष्टि में मूल्यवान होंगे। यीशु हमें प्यार से अपनाएंगे, उस क्षमा की ताकत से हमें शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और हम शत्रुओं को अपने प्रेम से जीत लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 12 में पद संख्या 15 में वचन कहता है, आप सावधान रहें, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित ना हो। ऐसा कोई कड़वा और हानिकारक पौधा पनपने ना पाए जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे। ध्यान से सुनिए, आप सावधान रहे, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित ना हो। देखिए, जब हमारे जीवन में इस प्रकार के पौधे, क्रोध, अक्षमा और ना जाने अन्य नकारात्मक बातें पैदा होती हैं, ये कड़वे पौधे हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाते, साथ ही हमारे समुदाय को, हमारे परिवार को, आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है और हम हमारे व्यवहार, हमारे आचरण, हमारी बोली की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, परिस्थिति और समुदाय के माहौल को खराब कर देते हैं। प्यारे मित्रों, हमें जानना है कि ये क्रोध क्या हमें फायदा करता है। जब हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, प्यारे मित्रों, आप अपने आप पर मनन चिंतन करें। क्या आप सुंदर दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। जब कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है ना, उसका चेहरा कुरूप हो जाता है और कोई भी उस व्यक्ति के नजदीक नहीं जाना चाहेगा जो क्रोध करता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ है, जो प्रेम करता है, जिसमें मधुरता है, व्यक्ति उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं के पास दौड़ेंगे। लेकिन आपका क्रोध, आपकी अक्षमा की वजह से कोई आपको पसंद नहीं करेगा। तो आप चुन लीजिए कि आप अपने जीवन में कौन सा स्वभाव ग्रहण करना चाहते हैं। क्रोध को लेना चाहते हैं कि प्रभु के दिव्य प्रेम से भरते हुए लोगों को प्रेम बांटना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब व्यक्ति क्रोध करता है, एक पत्थर के सदृश हो जाते हैं हम ईश्वर की आशीषों से भी वंचित हो जाते हैं। जब हम देखते हैं
पत्थर पे जब भी कोई पानी डाले, वो पत्थर के अंदर पानी घुसता नहीं है, ना पत्थर के अंदर पानी पहुंचता नहीं है। उसी प्रकार जब हम क्रोध करते हैं, हम ईश्वर की आशीषों से वंचित रह जाते हैं, हम ईश्वर की आशीषों से अछूते रह जाते हैं, हम ईश्वर की आशीषों को ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अड़ियल स्वभाव के कारण, हमारे क्रोध के स्वभाव के कारण हम उस आशीष को पा नहीं सकते। प्यारे मित्रों, यह कुछ कठिन बात नहीं है। ये आपका प्रयास करने से और ईश्वर के नजदीक आने से, प्रार्थना करने से आप इस क्रोध से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, हम देखते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 1 से 3 में जहां लिखा है, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं घनघनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूं। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित कर दूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि प्रेम नहीं है तो वचन कहता है, मैं झंझनाती झांझ मात्र हूं, खनखनाता घड़ियाल मात्र हूं, और मुझे इससे कोई फायदा नहीं होगा। भले ही मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट हो, बहुत सारी खूबी हो, बहुत सारे गुण हो, बहुत सारी बातों का मैं जानकार हूं, लेकिन यदि मैं प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, अपने भाई बहन को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, अपने माता पिता को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, तो ये जीवन किस काम का। और जब मैं अनंत जीवन का अधिकारी नहीं बन पा रहा हूं, तो उससे सबसे खराब बात क्या हो सकती है हमारे जीवन में। प्यारे मित्रों, आइए इस सबसे खतरनाक चीज को, क्रोध को हम त्यागें अपने जीवन से, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं प्रभु की कृपा से वंचित हो जाते हैं। और वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 13 में, अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। प्रेम ही सबसे महान है। आप प्रेम करना सीखें। और यदि आप कमजोर हैं, आप इस बात को नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु की शरण जाएं, प्रभु के चरणों में बैठें, प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। प्यारे मित्रों, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। मैं जानती हूं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवक युवतियां इस क्रोध में, गुस्सा में फंसे हुए हैं, शैतान के प्रपंच में फंसे हुए हैं और वे निकल नहीं पा रहे हैं, और वे खुद स्वयं नहीं जानते कि मुझे क्यों गुस्सा आता है, मुझे क्यों क्रोध आता है। मैं बहुत सारे युवक युवतियों से मिलती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि सिस्टर, मैं प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं क्यों क्रोध में हूँ, क्यों गुस्सा में हूँ। प्यारे मित्रों, प्यारे भाई बहनों, यदि आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, आप सोचें, जानें कि ये कब से शुरुआत हुआ है और उन सारी घटनाओं को याद करें। यदि इस क्रोध के पीछे किसी प्रकार की घटना है, आप उस घटना में उन व्यक्तियों को क्षमा करना सीखें। प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपको चंगाई देंगे, प्रभु आपको छुटकारा देंगे, प्रभु आपको धैर्य से, कोमलता से, प्रेम से, प्रभु के अनुग्रह से भरेंगे। प्यारे मित्रों, आइए हम प्रयास करें, प्रार्थना करें। आप सबों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। ये दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। तेरे पुत्र ने हमें सिखाया कि इस तरह प्रार्थना करो, हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। तेरे पुत्र ने हमें सिखाया कि हम मांगें, उनके नाम पर मांगें, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। विशेष करके मैं इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके विश्वास को बढ़ाइए, इनको डगमगाने ना दीजिए, इनके विश्वास को बढ़ाइए, भरोसे को बढ़ाइए,
ताकि हृदय की गहराई से तुझे पुकार सके। पूरी बाइबल में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है, तू कहता है कि मुझे पुकारो, संकट में मुझे पुकारो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। हमें पुकारने के लिए विश्वास दीजिए, भरोसा दीजिए, विश्वास की गहराई दीजिए। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय सु। दर्शन के साथ तुझे सेवा व देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। दर्शन के साथ तुझे सेवा व देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। भलाई से बुराई जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को पूरी करेगा। भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का